हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत करता हूं आपका लॉकअप के सीजन 2 के तीसरे एपिसोड के रिव्यू में। हम 2 एपिसोड का रिव्यू नहीं कर पाए किसी वजह से, तो हम तीसरे एपिसोड से शुरुआत करने वाले हैं। और अब हम उस ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो सबके मन में चल रही हैं, कई सारी बातें। सबसे पहले बात हम गौरव खन्ना और उनकी बेटर हाफ आकांक्षा के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मैं पिछले 2-3 दिन से ट्रेंड देख रहा हूँ, जब से ये बात रिवील हुई है कि अरे इन लोगों ने तो अपना डाइवोर्स का जो मामला है वो छुपाया है। देखो क्या एक्टिंग कर रहा था गौरव खन्ना की, क्या एक्टिंग है, फेक है, ये है वो है। क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि गौरव खन्ना एकदम विलेन के रूप में सबके सामने आ चुका है, सबको धोखे में रखा, तो मतलब सब ने गौरव खन्ना को विलेन कंसीडर कर दिया? मेरा पीओवी थोड़ा अलग है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी कोई विलेन वाला काम यहाँ पर गौरव खन्ना ने कर दिया है। जब से मैं आकांक्षा को देख रहा हूँ, तीनों एपिसोड मैंने देख लिए हैं, लेकिन मैं तीसरे एपिसोड से ही शुरुआत कर रहा हूँ। जहाँ तक मैंने आकांक्षा को जाना है, वो अपनी लाइफ फ्रीडम वे में जीना चाहती है। वो अपनी लाइफ को लड़कों की तरह जीना चाहती है। जैसे लड़के होते हैं ना कि अगर शादी नहीं भी करते तब भी उन्हें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है, कमा खा लेते हैं। वैसे ही वो सोच रही है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे पति नहीं चाहिए। देखो ये अक्सर बात जो है ना वो सच है, जो आजकल तो वाकई में सच है कि लड़की जब कमाने लगती है तो वो सोचती है कि मैं अलग हो जाऊं, अब मैं इंडिपेंडेंट हो गई हूं, मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है। और जब तक लड़का कमाता है वो सोचता है कि मैं इसको भी दूं, मैं इसके परिवार को भी पालूं, अपनी फैमिली को भी देखूं, अपनी फैमिली को बढ़ाऊं भी। लेकिन जब लड़की कमाना शुरू करती है तो वो चीज़ें आपके सामने हैं। देखो वो अब लड़कों से, जो 18-18, 20-20 साल के लड़के हैं अंदर, उनसे कॉम्प्लीमेंट ले रही है, खुश हो रही है। मैं 35 की नहीं लगती, मैं 25 की लगती हूँ। ये जब कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है तो वो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही है। और वो अब इस बात को सोच करके और ज़्यादा वो हो रही होगी कि वाह यार, ये जो मैंने डिसीजन लिया था बच्चा ना करने का, ये मैंने बहुत पहले क्यों नहीं ले लिया। मेरे हाथ से कितने अच्छे अच्छे लड़के निकल गए। और गौरव खन्ना का मैं यहाँ पर बड़प्पन बोलूँगा भाई, ग्रेट मैन बोलूँगा गौरव को। देखो इन लोगों ने शादी तो की सन 2016 में, और जैसा कि हर हस्बैंड का एक सपना होता है कि अपनी बीवी से प्यार करना, वो उसने किया। कोई धोखे वाली बात नहीं की। मुझे नहीं लगता कि गौरव खन्ना ने कोई धोखा वगैरह दिया है। दिया होगा तो मैं उसकी गारंटी भी नहीं लेता, लेकिन अभी तक तो ऐसा रिवील कुछ हुआ नहीं है। दूसरा, जब गौरव खन्ना को बच्चा चाहिए था तो इसने साफ मना कर दिया। आप सबके सामने एपिसोड आप सबने देख लिया होगा। आकांक्षा ने बोला कि नहीं, मैं बच्चे के लिए बनी ही नहीं हूँ, मैं बच्चा तुम्हें दे ही नहीं सकती। अच्छा, ये डिसीजन लेने में इनको 10 साल कैसे लग गए? डाइवोर्स, अगर बच्चा नहीं चाहिए था तो गौरव जो है पहले साल या दूसरे साल में ही अलग हो जाता ना। 10 साल कैसे लगे ये डिसीजन लेने में कि भाई तू मुझे बच्चा नहीं दे सकती तो मैं तेरा क्या करूँगा? मुझे तो अपना आगे वंश आगे बढ़ाना है, फैमिली मैन हूँ मैं। मुझे जो लगता है गौरव ने सोचा होगा कि मैं इसको बदल दूँगा, मैं इसका माइंड चेंज कर दूँगा, ऐसा सोचा होगा उसने। लेकिन इसने अपना माइंड चेंज नहीं किया। उसने ट्राई अगेन ट्राई किया, क्योंकि प्यार भी वो करता ही होगा आकांक्षा से, अभी भी करता है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो उसने सोचा होगा कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये ज़रूर इसे जब बच्चे की कमी महसूस होगी तो ये बच्चा करने में एग्री हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आई कि आकांक्षा ने अपनी फिटनेस को इस कदर मेंटेन किया कि वो 35 की होने के बाद भी वो 22-23 की लग रही है। और ये ही सबसे बड़ा माइनस पॉइंट रहा गौरव खन्ना के लिए।
कि जब एक लड़की 35 की होकर के वो 22-23 की लगेगी तो वो तो और मर्दों को भी एक्सप्लोर करेगी, और वो कर रही है। आकांक्षा भी ये सोच रही है कि यार ये तो जो फ्रीडम अभी मुझे महसूस हो रही है ये तो मैं बहुत पहले डिज़र्व करती थी, काश कि ये चीज़ें मैंने 5 साल पहले ही शुरू कर दी होती। तो यहाँ पर जो लोग ये कह रहे थे कि गौरव खन्ना तो बड़ा ही फेक आदमी है, उसने तो धोखा दिया, मतलब कि फेक एक्टिंग करी, वो सब फेक ही था। जो एक्टिंग कर रहा था वो बदनामी होने से बचा रहा था आकांक्षा की, क्योंकि अगर वो ये बोले, मतलब आपके सामने अगर वो ऐसा बोल दे कि भाई मैं तो मेरी तो जो है इससे डाइवोर्स हो चुका है, मैं इससे अलग इसलिए हुआ हूँ क्योंकि मुझे बच्चा चाहिए था, इसे नहीं चाहिए था, ये मुझे बच्चा नहीं दे सकती तो मैं इसका क्या करूँगा। इसमें बदनामी किसकी थी? सबसे ज़्यादा बदनामी तो आकांक्षा की थी ना। तो एक तरीके से उसने ये सारी बातें दबा छुपा के, ओवर एक्टिंग करके, दबा के आकांक्षा की जो बेइज्जती होने से वो बचाई है, बेइज्जती होने से बचाइए। तो इसमें भी आकांक्षा ग्रेटफुल नहीं है, वो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मजाक ही उड़ा रही है एक तरीके से गौरव खन्ना का, कि बहुत अच्छा एक्टर है, क्या एक्टिंग करता है। अरे वो एक्टिंग करता है तो वो तेरे लिए तो कर रहा था एक्टिंग, जो इतना छुपा रहा था वो रिश्ते को बचाने की कोशिश कर, मतलब टूट तो चलो पहले ही गया था रिश्ता, लेकिन उसके बाद भी उसने बचाने की कोशिश करी लगातार। वो बिग बॉस से निकलने के बाद भी जब ब्लॉगिंग करता था तो आकांक्षा तो घर में होती नहीं थी, ये तो अपने कहीं पे भी हो, चाहे अपने माँ बाप के घर पे हो या कहीं शूट वूट कर रही हो, तो वो अपने ब्लॉग में बोल रहा होता है कि अभी आकांक्षा नहीं है, वो जो है अपनी मम्मी के घर पे गई है, यहीं से 3-4 मिनट का रास्ता है, अपने मम्मी पापा के पास वो गई है, और हो सकता है कि वो वहीं से शूटिंग करने निकल जाए। तो मैं इसलिए आज घर पे अकेला हूँ तो मुझे अकेले को ही अपना ब्रेकफास्ट बनाना पड़ेगा। ऐसे करके गौरव कवर अप कर रहा है, क्योंकि ब्लॉगिंग में अगर ब्लॉग कर रहे हो डेली ब्लॉगिंग में आकांक्षा दिख ही नहीं रही है, तो लोग सवाल करेंगे ना कि भाई कहाँ है आकांक्षा, कहाँ है। तो कितना छुपाने की कोशिश करी उसने, बहुत छुपाया। अब मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि उसको नेगेटिव वे में सब लोग लेके जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो 100% गलत ही होगा, वो सही ही होगा इस मामले में, कुछ तो उसके भी सीक्रेट होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि उसने चीट वगैरह भी किया हो, ये भी मैं इस बात से भी इनकार नहीं कर सकता। क्या पता वो रिवीलिंग कभी हो जाए या उसको शो में बुलाएं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी तक की जो पिक्चर मुझे दिख रही है वो तो यही कह रही है कि उसने ये फेकनेस दिखा करके इसको कहीं ना कहीं सभी लोगों की कंट्रोवर्सी से बचाया है, गाली गलौज से बचाया है। सब चीज़ें गौरव ने अपने ऊपर ले ली हैं, ये तो मुझे दिख रहा है। तो चलिए अब बात करें, हमारा जो अगला कपल है योगेश का देखो, पता नहीं लोग क्यों इतना योगेश की लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं या इंटरेस्टेड हैं कि अरे भाई इसका तो ये है वो है। मुझे तो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रही उसकी कहानी। उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो मुझे हर्षत और शिवांगी, ये जोड़ी मुझे अच्छी लग रही है, और देखने में केमिस्ट्री जो है, ये इनकी केमिस्ट्री जो है मुझे अच्छी लग रही है। दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं। अब जो है फेकनेस है क्या नहीं है, और जो हर्षत ने बताया है, लोगों ने देखना तो किसी और वजह से शुरू किया था लॉकअप को कि भाई योगेश की जो लव लाइफ है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि योगेश कैसे डील करेगा। लेकिन योगेश को देखते देखते सबकी जो नज़र है वो हर्षत और शिवांगी पे जाके टिक गई है, और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं दोनों ऑन स्क्रीन। अब सवाल ये है लोगों के मन में कि हर्षत जो रिवील किया था, अपना जो रिवील दिखाया था कि भाई मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने चीट किया और मेरे ही दोस्त के साथ, तो आपका सवाल होगा कि वो कौन है लड़की, वो लड़की कौन है।
जिसने चीट किया था हर्षद को, तो उस लड़की का नाम है सृष्टि झा। उस लड़की का नाम है सृष्टि झा। इसका मैं फ़ोटो देखता हूँ, कोई मिल जाए साफ़ सुथरा सा। ये देखिए ज़रा, मैं लगा भी दूँगा। ये सृष्टि झा है, जो मुझे सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, और ये सीरियल में काम कर चुकी हैं, कई सीरीज़ में काम कर चुकी हैं। और जो हर्षद का बेस्ट फ्रेंड था वो भाई साहब हैं कुणाल करण कपूर। ये भाई साहब हैं, ये दोस्त थे हर्षद के। तो इन दोनों ने मतलब कि चीट कर दिया हर्षद को। और हर्षद, अब देखिए यहाँ पर हर्षद को हमने देखा और एक तरह से बहुत अच्छा लग रहा है वो स्क्रीन पे। शिवांगी हर्षद की जोड़ी अच्छी खासी बनती हुई नज़र आ रही है। आकांक्षा की नज़र हर्षद पे है, श्रेया की जो नज़र है वो हर्षद पे है। कैन यू इमेजिन? आकांक्षा पूरा एक्सप्लोर करने में लगी हुई है कि भाई ये तो बहुत अच्छा मेरे लिए कैंडी है, इसके लिए तो मैं एक्सप्लोर करूँगी। और फिर यहाँ श्रेया पूछ रही है उससे, ये जो दूसरा एपिसोड है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। दूसरे एपिसोड की ये कुछ झलकियाँ थी जहाँ पर वो कह रही है कि क्या कर रही है तू, इसको इतना क्यों देख रही है। तो वो कह रही है कि तुझे मतलब क्या दिक्कत तो नहीं है कोई, तेरा पास्ट जो है, तेरे हस्बैंड अभी पेपर तो साइन नहीं हुए हैं, डाइवोर्स तो कर रही है तू, लेकिन गौरव खन्ना ने कहीं साइन वाइन नहीं किया, अभी ऑफिशियल डाइवोर्स नहीं हुआ है, अभी ऑफिशियल तो ये हस्बैंड वाइफ ही हैं, हालांकि सेपरेट रह रहे हैं। तो अभी से वो देखो कि क्या यहाँ पर गुलछर्रे उड़ाने की कोशिश कर रही है आकांक्षा। उसने हर्षद को देखना शुरू कर दिया है, हालांकि हर्षद का कोई ध्यान आकांक्षा की तरफ नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक 10 साल एक रिलेशन, मतलब रिलेशन नहीं, शादीशुदा जिंदगी बिता चुकी है वो। और फिर उसको पता चला कि ये मेरे लिए राइट मैन नहीं है। 10 साल के बाद उसे पता चला कि ये मेरे लिए शख्स जो है गौरव खन्ना, ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि ये बच्चा मांग रहा है मेरे से, मैं क्यों अपना फिगर ख़राब करूँगी? मुझे तो 50-60 साल तक बच्चा जैसा दिखना है, मेरी स्किन ग्लो करनी चाहिए 50-60 साल तक। मैं क्यों अपना फिगर ख़राब करूँगी गौरव खन्ना का वंश आगे बढ़ाने के लिए? तो यही सब गुलछर्रे उड़ाने के लिए तो उसने बच्चा पैदा नहीं किया, अपना फिगर ख़राब नहीं किया। वो अब देख रही है कैंडी के रूप में मिला है हर्षद। सोचिए कि सोच कहाँ कहाँ पर लेके जा रही है आकांक्षा को। और अभी ये जितना खुश हो रही है ना, लड़के लोग जैसे कि लैला है, रियाज है, योगेश है, काफ़ी मज़े ले रहे हैं आकांक्षा से, क्योंकि लड़के उससे, उन लोगों से, लड़कियों से काफ़ी मज़े लेते हैं जो एक अपनी तारीफ़ सुन के पूरा पिघल वगल जाती है। लड़के फिर उससे मज़े के, हाँ भाई ये तो बहुत सस्ती लड़की है यार, ये तो एक तारीफ़ कर दो इसकी तो फिर ये तो अपने आप को ऐश्वर्या राय समझ रही है। तो मज़े लेते हैं लड़के लोग उससे, और वो इसको सीरियसली ले रही है कि वाओ। हालांकि ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को कि सुंदर दिखती है, हाँ क्यूट दिखती है, ठीक है, लेकिन ये 10 साल जो तुम शादीशुदा ज़िंदगी बिताई तुमने, वो तुम्हें लगता है कि इतना आसानी से ये सब बातें पीछे छूट जाएंगी? ये तुम पे एक टैग लगा हुआ है, गौरव खन्ना के नाम से जानी जा रही हो तुम, इससे तुम पीछा छुड़ा पाओगी? कभी नहीं मैडम। तुम जो अभी ये शो कर रही हो, ये गौरव खन्ना की वजह से ही कर रही हो कहीं ना कहीं। ये जो तुमने सीक्रेट रिवील किया है यहाँ पर जो सीक्रेट रिवील किया है, ये तुम पहले ही जो इसमें जो बनाने वाले हैं शो नेटफ्लिक्स पे जो आ रहा है ये शो,
इन लोगों को तुमने ये पहले ही बताया होगा कि मैं इस शो को ये चीज़ दे सकती हूँ। गौरव खन्ना के साथ में रिलेशन में थी, ठीक है, अच्छी बात है, रिलेशन मतलब शादीशुदा ज़िंदगी मैंने बिताई है उसके साथ, लेकिन पता है मेरी कंट्रोवर्सी क्या है जो कि इस शो में मिर्च मसाला लेके आ सकती है? वो ये है कि मेरा डाइवोर्स हो चुका है गौरव खन्ना के साथ, तो मसाला तो मिलेगा ना लॉकअप को भी, ये लेके आई है। अब हर कोई जो भी है इसमें, हर्ष, शिवांगी, योगेश, सुनीता, राम, लैला, सूफी, प्रेस्ट, श्रेष्ठा, रियाज, आकांक्षा, धीरज धूपर, माधुरी, श्रेया, पमेला, ये लोग कुछ ना कुछ तो लेके आए हैं ना अपनी ज़िंदगी का यहाँ पर योगदान देने के लिए, नहीं तो कोई इनको क्यों देखे? लैला को क्यों लेके आए होंगे ये लोग? क्योंकि फ़नी कैरेक्टर है, ऑन द स्पॉट जवाब देता है, चाहे फ़नी लगे किसी को, चाहे बुरा लगे भला लगे, मतलब वो ज़्यादा सोच विचार वाला बंदा नहीं है, जो है वो है। हालांकि लड़कों के सामने लड़का मतलब बहुत गंदी बातें भी कर सकता है वो, और वो बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट भी दे सकता है, वो उसके अपने मन के ऊपर बात है, और सामने वाले के भी ऊपर बात है कि वो उससे क्या एक्सपेक्ट करता है। सुनीता की एक अपनी अलग कहानी है जो कि चाहिए नेटफ्लिक्स को। गोविंदा के साथ जो कंट्रोवर्सी है, अब जो इनका भी बहुत ज़्यादा अप डाउन आए हैं, हालांकि सभी लोग सुनीता के बारे में जानते ही हैं कि क्या चल रहा है गोविंदा के साथ, क्या नहीं चल रहा है, इनका स्टेटस क्या है, सब जानते हैं, लेकिन कुछ तो है। राम को क्यों लेके आया गया है? राम काफ़ी अच्छा यहाँ पे कंटेंट दे रहे हैं, अपनी तरफ से लगे हुए हैं लोगों को समझाने में, तो ऐसा नहीं बोलूँगा कि हाँ मतलब एजेड आदमी है, 52 है, तो सिर्फ सोने का ही काम कर रहे हैं इस उम्र में। ठीक है, थोड़ा बहुत सोना थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता होगा, लेकिन जो राम के पास अपने ओपिनियन है, जो स्टैंड है, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। शो के लिए काफ़ी ज़रूरी स्टैंड राम ले रहे हैं, ये बात माननी पड़ेगी आपको। आकांक्षा को आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप बिजनेस वूमेन को इग्नोर नहीं कर सकते। कितने अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने प्रेडिक्ट की हैं, जो कि आप हम मतलब स्क्रीन के इस पार इस ओर बैठ के हम जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वही वहाँ अंदर बैठ के बिजनेस वूमन जो हैं वो प्रेडिक्ट कर पा रही हैं, ये जो कि अच्छी बात है। धीरज धूपर का अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो किस वे में जाना चाहते हैं, उनके दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि दुश्मन तो अभी कोई नहीं है, बस योगेश की जो दोनों गर्लफ्रेंड हैं, एक का नाम श्रेया है और एक का नाम आई थिंक श्रेष्ठा है, यही दोनों आपस में भिड़ी हुई हैं योगेश के लिए। और योगेश का थोड़ा सा जो चल रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, हालांकि वो सीक्रेट रिवील हुआ, वो बिल्कुल बुलशिट सीक्रेट था, वो सीक्रेट इतना ज़्यादा मायने रखता नहीं था, वो सीक्रेट का होना ना होना बराबर है। लेकिन आपने देखा कि वो अब इस अपने रिलेशन को किस तरह से यूज करेंगे कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं जवाब नहीं दूंगी तुझे। अगर मैंने जवाब दे दिया तुझे कि आई लव यू टू, तो फिर आगे की कहानी हमारे पास बचेगी नहीं, फिर तो कहानी एंड हो गई ना। जहाँ पर हीरो हीरोइन मिल जाते हैं तो वहीं पे फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो ये सोच करके अभी इनकी नोक झोंक वगैरह ये सारी चीज़ें चलेंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग टॉपिक में मैंने देखा है, लव लाइफ को लेकर के, रिलेशन को लेकर के, इंटीमेट सीन को लेकर के, किसिंग सीन को लेकर के काफ़ी बातचीत चल रही है और डीप डिस्कशन हो रहे हैं। और अब के प्यार में और 90s वाले प्यार में, जो सुनीता ने भी कहा, बहुत फ़र्क है। पहले इमोशन हुआ करते थे एक दूसरे को लेकर के, एक दूसरे को लेकर के जीने मरने तक के लिए लोग सिर्फ बातें ही नहीं करते थे। पहले आपने देखा होगा ना कि मर गया कोई किसी के लिए, जान दे दी किसी ने किसी के लिए, नसें कटती थी पहले 90s वाले प्यार में, नसें कटती थी। आज बता दो कौन किसके लिए नस काट रहा है? तो हमने वो देखा है दौर, हमने वो वाला दौर भी जिया है और हम आज वाला दौर भी जी रहे हैं। हमने उस दौर में भी प्यार किया था, हम इस दौर में भी प्यार कर रहे हैं।
और हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि पहले वाले में और अब वाले में क्या डिफरेंस है। पहले वाला जब ब्रेकअप होता था तो बहुत दुखदाई होता था, लेकिन आजकल जो ब्रेकअप होता है उसमें पहले से ही ऑप्शन तलाश कर लिया जाता है, तब जाके पहले वाले को किनारे किया जाता है। दूसरी नाव का पहले ही इंतज़ाम कर लिया जाता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। और कोई किसी के लिए रोना भी बंद कर दिया है लोगों ने, क्योंकि दिखाना है ना कि भाई तू जा, तेरे जाने से कोई फ़र्क नहीं पैंदा, लड़का हो या लड़की हो। तो अभी वाला ये स्टेटस है, फटे तो फटे, पोजीशन ना घटे, मतलब ये वाला है। और आजकल नहीं फ़र्क पड़ता भाई, जा रही है जा, ये देखा है ना। तो सुनीता ने बिल्कुल ठीक प्रिडिक्शन मारा और आकांक्षा बहुत ज़्यादा, मेरा इस पूरे तीसरे एपिसोड के जो पिन पॉइंट पे रखी है आकांक्षा, मैंने बहुत ऑब्ज़र्व किया है कि आकांक्षा किस तरह से गेम को खेल रही है, कि किस तरह से गेम को आगे लेके जा रही है। क्योंकि बाकी लोगों का जो है, माधुरी है जो बिजनेस वूमेन है, पमेला है, इन लोगों का ज़्यादा योगदान अभी आ नहीं रहा है। धीरज धूपर का भी कुछ नहीं आ रहा है। रियाज तो बहुत कम बोल रहा है, वो मुझे लगता है कि वो पिस जाएगा कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच में जाके, क्योंकि वो अपना स्टैंड नहीं ले पा रहा है। वो हाँ में हाँ मिला देता है बस। एक जगह उसने पकड़ा भी योगेश की गर्लफ्रेंड ने, तो वहाँ पर भी बोला कि यार मैं तेरे से लड़ना नहीं चाहता। हालांकि देखते हैं आगे कुछ अपनी ओर से बोलता है कि नहीं बोलता है, स्टैंड कहीं पर लेता है कि नहीं लेता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है रियाज। जबकि मुझे काफ़ी एक्सपेक्टेशन है कि रियाज बोलेगा, अपने लिए स्टैंड लेगा, लड़ेगा, किसी को नीचा दिखाया, कुछ तो करना पड़ेगा भाई। इस टाइम जो शाइनिंग चल रहे हैं ना, जो मतलब शाइन कर रहे हैं, जिनके इर्द गिर्द ये लॉकअप चल रहा है, वो है हर्षद, शिवांगी। शिवांगी ज़्यादा नहीं दिख रही है लेकिन हर्षद की वजह से दिख जाती है। राम, आकांक्षा, माधुरी, श्रेया, सुनीता, योगेश भी दिख जाता है। ये लोग हैं जो कि दिख रहे हैं। आकांक्षा के इर्द गिर्द हल्की फुल्की और लैला भी दिख रहा है जब वो हंसी मजाक करता है। अभी तक वो सीरियस नहीं हुआ है, लेकिन लैला को सीरियस होना पड़ेगा और फन वे में सीरियस होना पड़ेगा, चालाकी के साथ गेम खेलना पड़ेगा। अभी सिर्फ 3 लोग के पास ही सिक्योर वाला जो ग्रीन लाइट है वो है, और वो 3 ही लोग सिक्योर हैं, बाकी सारे डेंजर जोन में हैं। आकांक्षा के बारे में बात कर रहा था मैं। आकांक्षा इन सारी चीज़ों को बहुत सीरियसली ले रही है, जो जिस तरह से वो राम से कह रही थी, जब राम ने ये बोला कि जब हम किसी भी रिलेशन में, शादीशुदा ज़िंदगी में 30-40 साल बिता लेते हैं तो ऐसा होता है कि धोखे से कुछ ना कुछ हो जाता है। लड़का भी कर देता है, लड़की भी कर देती है। I mean, शादी होने के बाद भी पैर फिसलता है। और ये कोई माने ना माने, ये हकीकत है आज की। कोई पकड़ लेता है, कोई एक्सपोज हो जाता है, कोई नहीं होता है। जो हो जाता है एक्सपोज, उसके रिश्ते टूट जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि एक्सपोज मतलब लड़का हस्बैंड अपनी वाइफ को देख लेता है किसी और के साथ, और वाइफ भी अपने हस्बैंड को किसी और के साथ देख लेती है। रंगे हाथ पकड़ लेते हैं ये लोग एक दूसरे को, लेकिन फिर भी साथ में रहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। ऐसे भी रिलेशन इस वक्त इंडस्ट्री में चल रहे हैं कि एक दूसरे के साथ शादीशुदा ज़िंदगी तो बिता रहे हैं, लेकिन उस औरत का बॉयफ्रेंड अलग से होगा और उस हस्बैंड का भी अफेयर कहीं ना कहीं दूसरी जगह चल रहा होगा। लेकिन शाम को ये एक ही जगह पर, एक ही घर में रहते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए कि हम कपल हैं, हम शादीशुदा ज़िंदगी जी रहे हैं। बस साथ में रहना है इनका, दिखाने के लिए रिश्तेदारों को या फिर फैमिली फ्रेंड्स को कि हम कपल हैं। लेकिन इन दोनों का जो अफेयर है वो अलग अलग जगह पर चल रहा होता है। तो यहाँ राम का ये कहना था कि ऐसा होता है इतने लंबे पीरियड में कि गलती हो जाती है। तो यहाँ पर जो आकांक्षा ने बोला, भाई
कि ये कोई गलती नहीं होती है, ये कोई गलती नहीं होती है। ये कैसे गलती हो सकती है यार? तुम उस सामने वाले को नेकेड कर रहे हो, अपने आप को नेकेड कर रहे हो, देन फिनिश ऑफ, और इसको तुम बोल रहे हो कि ये गलती है। इस गलती को का जो प्रोसेस है वो कम से कम एक आधे घंटे का होता है, तुम इसको गलती बोल रहे हो। तो अब यहाँ पर आकांक्षा किसके बारे में बात कर रही थी? ऐसा क्या एक्सपीरियंस कर लिया आकांक्षा ने जो कि वो इस पे इतना तमतमा गई? और राम ने ऐसा क्यों बोला होगा कि जब 30-40 साल हमें शादीशुदा लाइफ में हमारा जब हो जाता है, तो इस पीरियड ऑफ टाइम में एक ना एक दिन तो ऐसा आता है कि गलतियां हो जाती हैं। तो पता नहीं अंदर की बात सुमड़ी में गुमड़ी क्या है, आकांक्षा क्यों इतना कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल रही थी कि ये गलती कैसे है, ये तो जानबूझ के किया गया एक सोची समझी साजिश है, तुम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाए, तुमने चीट किया है अपने पार्टनर को। तो यहाँ आकांक्षा की बात बिल्कुल ठीक है भाई, अगर तुम शादीशुदा, लेकिन आजकल नहीं एक्सपेक्ट कर सकते अगर तुम आकांक्षा की बात को यहाँ ठीक मानोगे। यहाँ पर अगर तुम कहते हो यार आकांक्षा ने कितना बढ़िया वैलिड पॉइंट बताया कि तुम कैसे शादीशुदा ज़िंदगी के बाद तुम गलती कैसे बोल सकते हो किसी के साथ अगर तुम इंटीमेट हो रहे हो। तो यहाँ आकांक्षा भी तो कितनी खुश हो रही है लड़कों के साथ, लड़के कोई तारीफ कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं 22 की लग रही है तू, तो कितना खुश हो रही है वो, जबकि उसको खुश नहीं होना चाहिए। लैला कितनी बार बोल चुका है कि काश तुम सिंगल होती, तो जब वो सुनती है तो कितना वो ग्लो कर जाती है। तो इसका मतलब यह है कि मज़ा इसको भी आ रहा है। और ये बोलना कि ओ ये वो मेरे तो मतलब मेरे सीक्रेट इतना बड़ा है, 2 जिंदगियां बर्बाद, 2 परिवार मेरे बर्बाद होने वाले हैं मेरे सीक्रेट से। मैडम आपने दोनों लड्डू खाए हैं, एक आपने शादी का लड्डू भी खा लिया, और अब शादी का लड्डू खाने के बाद आपने टेस्ट कर लिया, आप फुल जो ज़िंदगी जीनी थी भाई, 10 साल आपने शादीशुदा ज़िंदगी में निकाल दिए हैं, आपने मुझे लगता है शादी वाला एक्सपीरियंस कर लिया है। अब आप बैचलर लाइफ जीना चाहती हैं, जो लड़के लपाड़े नहीं जीते हैं, क्योंकि आपको बच्चे से भी कोई बच्चा भी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि अभी आपकी आंखें नहीं खुली हैं, अभी आप ये लग रहा है कि अभी आपकी शुरुआत है, यहाँ से तो आपकी जर्नी की शुरुआत आपको लग रही है कि अरे अभी मुझे ये नेटफ्लिक्स का ये लॉकअप मिल गया है, इसके बाद हो सकता है मैं लाफ्टर शेफ में चली जाऊँ, फिर मास्टर शेफ में चली जाऊँगी, फिर बिग बॉस में चली जाऊँगी, हो सकता है यहाँ से बिग बॉस का भी रास्ता खुल जाए। जिस तरह से आकांक्षा कंटेंट दे रही है लॉकअप में, मुझे तो लगता है ये बहुत आगे तक जाने वाली है। लेकिन भाई ये औरत है, इसको कैसे आगे जाएगी? आप देखो ना, सुनीता को देख लो जो गोविंदा की वाइफ है, क्या हालत है सुनीता की। आपको लगता है ना कि बिना हस्बैंड के यार 40-45 प्लस करने के बाद बिना हस्बैंड के औरत का कोई वो नहीं है, वैल्यू नहीं है, ख़त्म हो जाती है वैल्यू। अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसके ना आकांक्षा के अभी समझ में आ ही नहीं सकता भाई साहब, ये आगे जाके पछताएगी, अभी नहीं पछताएगी। अभी ये क्योंकि 35 की है और ये 45 तक ये यंग रहने वाली है। पता नहीं कौन सा इसके अंदर डीएनए है, आई डोंट नो, लेकिन ये 45 तक यंग रहने वाली है, जिसका ये पूरा फ़ायदा उठाएगी। और फिर जब इसकी जवानी ढलेगी तब इसको समझ में आएगा कि शादीशुदा होना क्या होता है। एक मर्द का साथ जो होता है, स्टैंप वाला मर्द जैसे कि गौरव खन्ना, ऐसा मर्द क्या वैल्यू रखता है लाइफ में। अभी इसने उस ओर देखना भी अब ये ज़रूरी नहीं समझती, अभी ये समझ रही है कि मैं अभी पैदा हुई हूँ, इसकी प्रॉब्लम ये है। और बाकी मैं आपको बताऊं दोस्तों कि इसमें 40 दिन का जो ये रहने वाला है पूरा टाइम पीरियड, ये 40 दिन तक चलेगा। अब आपको लगता होगा 40 ही क्यों?
60 दिन क्यों नहीं, या 30 दिन क्यों नहीं, या 50 दिन क्यों नहीं। 30 दिन अगर रखते तो लोगों ने सिर्फ नेटफ्लिक्स का एक ही बार सब्सक्रिप्शन लेना था, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते सब लोग और पूरा सीज़न ख़त्म कर लेते। लेकिन देखो चाल देखो, 60 दिन ना करके 40 दिन किया, क्योंकि लास्ट के जो 10 दिन होंगे उसके लिए भी लोगों को सब्सक्रिप्शन तो लेना ही पड़ेगा, अगले महीने का, पूरा अगले महीने का। तो ये फंसाया गया है, लोग दूसरे महीने का भी सब्सक्रिप्शन लेंगे ही लेंगे, ये बात। और दूसरी बात, इसमें हमने इस रियलिटी शो में देखा, पूरे मतलब पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। काय के मामले में जो राशि मिलेगी, जो विजेता को राशि मिलेगी वो पूरा 1 करोड़ रुपया होगा, और 1 करोड़ रुपया मात्र 40 दिन में किसी की एक की झोली में जाएगा। लेकिन 1 करोड़ कमाने के लिए क्या आपको लगता है कि जो एंटरटेनमेंट मिल रहा है वो इनफ है? मुझे लगता है थोड़ा सा लेवल और अप करना चाहिए था। एक बात और कि लोगों को उस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है जो अंदर गेम्स वगैरह हो रहे हैं, या कोई एक दूसरे को लपेट रहा है या वो कर रहा है। मुझे लगता है इस वक्त जो मैं देख पा रहा हूँ, लोगों का इंटरेस्ट इन लोगों की पर्सनल लाइफ में ज़्यादा है। जैसे कि आकांक्षा की वजह से अभी 2 एपिसोड, तो तीनों एपिसोड आकांक्षा के इर्द गिर्द मुझे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, हर्षद का भी जो सीन था वो बहुत इमोशनल कर देने वाला था। हालांकि सब अपनी अपनी स्टोरी में हीरो होते हैं, कोई अपनी कमी कभी नहीं बताता। हर्षद ने बताया, लोग हर्षद को हीरो मान चुके हैं कि भाई हर्षद तो मस्त बंदा है। लेकिन जब तक हम दूसरे का पक्ष भी ना सुन लें कि क्या क्या हुआ था हर्षद के रिलेशन में, तो हर्षद को हम 100% प्योर गोल्ड नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, इतना मैं बोलना चाहता हूँ कि हर्षद काफ़ी लोगों का चहीता बन चुका है, आई कैंडी बन चुका है। लड़कियां बात कर रही हैं हर्षद के बारे में। शिवांगी ऑलरेडी पीछे है। लैला ने, योगेश ने नोटिस कर लिया है कि हर्षद जो है शिवांगी के पीछे पीछे है। कितनी जल्दी लोगों को प्यार हो जाता है यार। अभी वो स्टेज पे हर्षद जो है अपनी स्टोरी बता रहा था कि मेरे साथ गलत हुआ, रोने जैसा हो गया था उसका हाल, और उस स्टेज पे ही शिवांगी ने उसका हाथ थामा, और दोनों लोग काफ़ी, इन दोनों की जो वाइब है वो मैच कर रही है। शिवांगी जो है उसके लिए खाना वाना, अपनी जो मील है वो दे देती है उसको, क्योंकि लड़कियां तो इतना से ही खाती हैं। अब वो जिम करने वाला बंदा है, उसको ज़्यादा चाहिए डाइट। तो यहाँ तक बात पहुँच चुकी है। ये चीज़ योगेश ने और लैला ने देख ली, उन्होंने डिस्कस किया और रफा दफा कर दिया कि होगा यार, जो होगा भगवान को पता है, हमें क्या पता। 40 दिन में अब ऐसा भी नहीं है कि हमें ये ऑफिशियल तरीके से होते हुए दिखेंगे दोनों लोग, शिवांगी हर्षित ना, दोस्त, सिर्फ दोस्त। ऐसे ही योगेश और उसकी गर्लफ्रेंड का भी सीन रहने वाला है, दोस्त, सिर्फ दोस्त। जो मसाला मिल रहा है वो अभी तक जो इंटरेस्टेड हैं लोग, वो आकांक्षा और गौरव खन्ना के बारे में ही लोग बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो गलत ठहराया गया है गौरव को, मेरे हिसाब से वो पूरा 100% इतना गलत नहीं है। उसने बहुत ज़्यादा इज्जत बचाने का काम किया है आकांक्षा की। और 40 दिन में हमें ऐसा नहीं देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर जोड़ियाँ की जोड़ियाँ जो है 40वें दिन निकल रही हैं, बनते हुए दिख रही हैं हमें। ये सालों साल काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, शिवांगी और हर्षद। इनको तब प्यार नहीं हुआ और ये रियलिटी शो में आकर के इन्हें प्यार हो जाएगा? I mean, पता नहीं। तो ये है दोस्तों, ज़्यादा लंबा इस तीसरे एपिसोड को हम नहीं खींचेंगे, लेकिन जो पिक्चर है वो काफ़ी क्लियर हमें दिखाई दे रही है। एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक और लोगों की जो शिकायत है कि भाई इसमें ऑडियंस को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है।
ऑडियंस की कोई वोट शोट का कोई चक्कर नहीं है, कोई हेल्पलाइन नहीं खुलने वाली किसी के भी लिए, अभी तक तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। तो ये देखना होगा कि बिना वोटिंग के ये लॉकअप कहाँ तक जाता है, आई मीन इसकी टीआरपी क्या रहती है। क्योंकि लॉकअप का जो पहला सीज़न था उसमें तो बिल्कुल ये डिसाइड हुआ था कि लोग वोट कर रहे थे और वोटिंग के हिसाब से मुनव्वर फारूकी जीता था। लेकिन यहाँ पर तो कुछ मामला अलग है। यहाँ पर साफ साफ रितेश देशमुख ने बोल दिया है, और हाँ, मैं आपको रितेश के बारे में ही बताना चाहूँगा, बने रहिए इस वीडियो में। जो यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है रितेश देशमुख ने कि लास्ट में जिसके गले में जो पट्टा है वो ग्रीन लाइट में रहेगा वो विन कर जाएगा, वो विनर होगा। तो बस वो उसको ग्रीन रखना है, चाहे आपको साम दाम दंड भेद थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कभी कभी धोखा देना पड़ेगा, कभी कभी ईमानदारी दिखानी पड़ेगी, कभी कभी चीटिंग करनी पड़ेगी, चालबाजियाँ करनी पड़ेंगी, और उस पट्टे को ग्रीन रखना पड़ेगा, बस ये शर्त है। और लास्ट में जिसका ग्रीन रहेगा वो विनर होगा, ये शर्त है। अब मैं बात करना चाहूँगा जो एक ही एपिसोड में हमें दो दो तीन तीन बार रितेश देशमुख देखने को मिल रहे हैं, कोई बुराई नहीं है, देखने का मन कर रहा है वाकई में। ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है भाई। रितेश देशमुख जो बात कर रहे हैं वो टू द पॉइंट बात हो रही है, कोई फेकनेस नहीं है आवाज़ में। जैसे अनिल कपूर ने फालतू का एक ड्रामा करने की कोशिश करी थी, ये जो बकवास है, कम से कम उससे तो छुटकारा मिला है। जो भी बात कर रहे हैं ना रितेश देशमुख, बिल्कुल बढ़िया लग रही है बात, और पर्सनैलिटी तो भाई उस बंदे की हीरो जैसी है ही, आई मीन वो हीरो ही है। तो रितेश देशमुख को देखना काफ़ी एंटरटेनिंग लग रहा है, और बिल्कुल साफ़ सुथरी भाषा, साफ़ सुथरा लफ्ज़ उनका, और ऐसा नहीं है कि हाँ यार देख ये बार बार क्यों आ जाता है। क्योंकि हमने द 50 में भी देखा वो लायन जो बार बार आ जा रहा था, प्लेयर्स ये जो बकवास कर रहा था बार बार आके, वो काफ़ी इरिटेटिंग कर देने वाला था। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, यहाँ पे मज़ा आ रहा है रितेश देशमुख को बार बार देख के। देखते हैं बाकी आगे के ट्विस्ट एंड टर्न क्या होते हैं। कल के एपिसोड में हमें फराह खान देखने को मिलेगी, जो कि एक दूसरे की कंप्लेन वो लेके आई है कि किस किस को किससे क्या शिकायत है, वो हमें कल देखने को मिल जाएगा। तो आपके हिसाब से दोस्तों जो आज का ट्रेंडिंग टॉपिक था गौरव खन्ना और आकांक्षा, अभी आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि इस पूरे सिनेरियो में सिर्फ गौरव खन्ना की ही गलती नहीं थी। जो बिग बॉस में इतना ड्रामा, ओवर एक्टिंग, सब ने 2-4 लोगों ने पकड़ा भी था, बाकी लोगों ने ट्रस्ट कर लिया था, वो सब अब जाके समझ में आ रहा है कि वो क्यों किया था और उससे किसको फ़ायदा हुआ, गौरव खन्ना को या आकांक्षा को। जवाब आपके पास है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।